नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में। रामायण रामायण संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण में संधि विच्छेद राम धन अयन है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला सवाल, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौरवी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो सही ऑप्शन होगा डी, हिंदी भाषा की लिपि है। अगला, छा छा बड़ किसके योग से बना है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, का प्लस सा बड़ से बना है। अगर कोई पूछे छा बड़ किस बड़ के बाद आता है, तो यह का बड़ के बाद आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य नहीं है। दंत्य कौन से बोले जाते हैं? दंत्य से ता, था, दा और ना। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ता नहीं है, ये दंत है। ना दंत है, ता दंत है। लेकिन सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टा दंत नहीं है। का बड़ का उच्चारण दृष्टि से क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन बी, कंठ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? घोष वर्ड होने के लिए 3, 4, 5 3, 4, 5 वर्ड होता है। तो इसमें घोष, तो इसमें पा पा तो पहला है, पा टा प्रथम वर्ग है, और ता और था और दा था ये दूसरा वर्ग है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, दा। ये घोष वर्ण है। अगला सवाल, 9 से 13 9 से 13 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें ऑप्शन सी, शीर्षक। इसमें ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल। इसमें ऑप्शन बी, अतिथि सही है। इसमें ऑप्शन सी, पूर्ति सही है। इसमें ऑप्शन डी, निरस्ता सही है। महा प्लस आत्मा से शब्द बनेगा। तो इसमें ऑप्शन बी, महात्मा, जो कि दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 15, रमा प्लस इसमें रमेश शब्द बना, कौन सी संधि है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस चाड़, ऑप्शन डी। इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, रसोई घर में कौन सा समास है? सही ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नील गाय में कौन सा समास है?
तो इसमें नीली गाय में नीली है जो गाय, मतलब विशेषता बताया, तो उसमें ऑप्शन सी कर्मधारय समास। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इनमें कौन सा समास है? तो जिसमें अन्य पद प्रधान हो उसमें बहुवीर्य समास है, ऑप्शन डी सही। चार पाई पर चादर बिछा दो, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसमें ऑप्शन डी अधिकरण कारक। अधिकरण संबंध में का, की, को, रे, री, ना, नी, रे। आपादन जिसमें अलग का अभाव हो रहा हो, इसमें के लिए या दान की गई वस्तु। वह घर से बाहर गया, विकल्प में कौन सा कारक है? तो आपको ऑप्शन अलग हो रहा है ना, तो ऑप्शन डी आपादान कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी होता सन। अगला सवाल, कमल का पर्यायवाची, ऑप्शन ए जलज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी राज राज। घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन। हरिण का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन डी मृग। उपकार का विलोम अपकार। अगला आगत का विलोम, आगत का विलोम ऑप्शन ए अनागत। सापेक्ष का विलोम, ऑप्शन बी निरपेक्ष। स्मरण का विलोम शब्द, ऑप्शन सी विस्मरण। अथ, अथ का विलोम शब्द इति। अगला क्वेश्चन नंबर 32 से 36, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिस पर संदेह ना हो उसे असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा उसे अभियुक्त, ऑप्शन सी। जो आंखों के सामने हो, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग, जंगल में क्या पाया जाता है? दवाई। तो इसका ऑप्शन बी सब है, सही होगा, दब आंगल, दवा नल। पेट में कौन सी ग्रंथि पाई थी? जठर ग्रंथि। तो जठरांग मतलब पेट में लगी आग। और बाढ़ बानल मतलब समुद्र में लगी आग, समुद्र से बाढ़ आती है या उसमें पानी होता है, इससे आप याद कर सकते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, ऑप्शन डी अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ पर गया है, इनमें से कौन सा वाक्य है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। अगला सवाल, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। और क्वेश्चन 39, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, तो इसका ऑप्शन ए जोखिम उठाना। अगला सवाल, कान में तेल डालना का अर्थ कुछ न सुनना, ऑप्शन बी। 9 2 11 होना, इसका सही ऑप्शन भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, मैं मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। कंगन केन नूपुर धुनी सुनी, कहत कलन सन राम है, गुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। अगला
51 से 55 तक पंक्ति के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर का चयन करें। प्रभुहि चित्त पुनि चितप मही राजत लोचन लोल खेलत मन रीज मिल जुग जनु विधु मंडल डोल। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तुलसीदास। ऑप्शन डी तुलसीदास। उपर्युक्त पंक्ति में किस प्रकार का छंद है? छंद, तो इसमें दोहा छंद है, इनकी हम मात्रा गिनते हैं। प्रभु एक, पा एक की मात्रा, ए छोटी की मात्रा, एक वर्ड एक, मुनि छोटी की मात्रा, नाप छोटी की मात्रा, चित्व ता एक मात्रा, मापे भी एक मात्रा, रजत दो मात्राएं, एक मात्रा एक मात्रा, लोचन पर दो मात्रक एक मात्रक एक, लोल पर दो, ला पर एक। तो इसमें मात्रा कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी? 13। इधर 2 4 6 8 10, इसमें 11। तो इसमें 13 और 11 मात्रा होती है उसे दोहा, और इसका उल्टा होता है सोठा। सही है। अगला सवाल, लोचन लोल का तात्पर्य है? ऑप्शन बी चल चल नेत्र। नेत्र के सौंदर्य वर्ण में किस प्रकार का अलंकार का वर्णन किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। उपयुक्त पंक्तियों में किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवधी भाषा में। पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जायसी। इनमें से भक्ति काल का कवि नहीं है, भक्ति काल का कवि नहीं है। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है। नंददास, नाबदास और रसखान भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने ऑप्शन बी दोहे लिखे हैं। अगला, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी नामवर सिंह को मिला है। इनकी कविता थी नई कविता के प्रतिमान। इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी मिला। निम्नलिखित में से एक पीरबद्ध काव्य है? तो ऑप्शन ए रामचरित मानस। अगला सवाल 61, मानवीय कर्ण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविताओं में हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी नई कविताओं में। आत्मजयी। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुमार नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ऑप्शन बी आदि काल की। यह रचना चंद्रबरदाई ने लिखी। चंद्रबरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। निम्नलिखित में से अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरदास ने। कामायनी की किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कितने? 17 सर्ग। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत। छायावाद के 4 कवि हैं जिसे छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। पहले निराला पंत प्रसाद वर्मा।
ए सुमंत्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। 4 सुमंत्रानंद पंत को प्रथम बार हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए। रामलला नहु छू किसकी रचना है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। अगला सवाल, चांद का मुंह टेढ़ा यह किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके द्वारा है? तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन बी, मोहन राकेश। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, नई दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? रंगभूमि, तो आपका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। सर्कस उपन्यास किसने लिखा? तो सही जवाब ऑप्शन ए, संजीव ने। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित की गई है? तो इसमें ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला, नामवर सिंह अधिकांश क्या लिखा है? तो आपका ऑप्शन डी, आलोचना लिखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने अपने राम उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन डी, भगवान सिंह द्वारा। चीफ की दावत किसने लिखी है? चीफ की दावत, तो आपका सही ऑप्शन बी, भीम साहनी ने लिखी है। अगला, सड़क से संसद तक काव्य संकलन किसका है? तो आपका ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल का है। अगला क्वेश्चन 80, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी यह किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रैदास की। यह रोला है जिसमें 24-24 मात्राएं हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।